हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और ये देखिए, ये मेरे भाई के जनेऊ का है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। ये मेरी चाची है और मेरी चाची का ही बेटा था जिनका जनेऊ हुआ आज हो रहा था। तो आप ये देखिए, ये मेरी बुआ लोग भी है वहाँ पे। तो हमारे रिचुअल में होता क्या ना, शादी हो या जनेऊ हो एक जैसा ही होता है। तो जनेऊ से पहले भी हम कुछ रिचुअल करते हैं जिससे हम लोग मट्टी कोड़ाई बोलते हैं। तो मट्टी कोड़ने गए थे, उसके बाद आने के बाद इससे हरीश बोला जाता है। हमारे सब शुभ कार्य में इसका उपयोग होता है, जिसे हम हरीश कहते हैं। तो ये देखिए, ये अभी 5 लोगों ने पकड़ रखा है। अभी इसकी पूजा होगी, होने के बाद फिर इसे अच्छे से कहीं पे उसी जगह पे बांध दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा उस अगल बगल में। तो ये मेरी चाची है, उनका बेटा है और यहाँ पे पूजा चल रहा है। यह एक दिन पहले का है, मतलब मिट्टी जिस दिन कोड़ते हैं उस दिन का है। और इसके बाद अच्छे से पूजा होने के बाद फिर हम इसे वहाँ पे लगा देंगे, तभी जाके इसका यहाँ पे उपनयन संस्कार होगा, यानी कि जनेऊ होगा। और आप सभी को पता है कि हम ब्राह्मणों में अगर जनेऊ ना हो तो उसके पहले कोई शुभ काम नहीं कर सकते। मतलब शादी ब्याह जो भी करना होगा वो जनेऊ के बाद ही होगा। तो ये मैं हूँ और इसे हल्दी लगाने के लिए मैं आ गई हूँ। तो हल्दी लग रहा है मेरे भाई को। वो हुआ क्या, अचानक से हमारा कोई प्लान नहीं था। फिर चाची ने काफ़ी इंसिस्ट किया, तो फिर हम भी बोले कि चलो चलते हैं। और आप लोग मुझे बताइए कि इनको अपना गांव जाना बहुत पसंद है। मैं तो अपना गांव बहुत दिन के बाद गई और मुझे अपने गांव में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ये मेरी सारी बहनें हैं, मतलब ये उनके जीजा जी की सालियाँ, ये मेरे हस्बैंड है और ये उनकी सालियाँ हैं जो इन्हें ज़बरदस्ती हल्दी वल्दी से लगा रही हैं, जो कि मजाक मस्ती चल रहा है, क्योंकि सालियों का भाई हक होता है अपने जीजा के साथ मस्ती करने का। तो ये देखिए, ये उसको हल्दी लगाते वक्त ही ये लोग भी पीछे पड़ गई थी अपने जीजा जी के, ताकि उनको भी हल्दी से नहलाया जाए। तो हल्दी, और किसी को कुछ नहीं मिला तो फिर वहाँ से वो आटा भी लेकर आ गए। आटा लेकर आने के बाद फिर उससे अच्छे से मेरे हस्बैंड को भी नहलाया गया। फिर बाद में ये लोग काफ़ी मस्ती किए और अब ये अच्छा छींटने के बाद इनका काम ख़त्म हुआ, तब आगे और लोग भी आ गए थे पूजा करने के लिए। और इसलिए ये मुझे क्या होता है ना कि मैं गांव जाती हूँ ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। ऊपर से अगर वो मेरा गांव हो, तो मतलब मेरी दादी का घर, तो मैं अगर वहाँ जाती हूँ ना तो मुझे अपने बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। जैसे मेरे जब बाबा और आजी रहते थे, अभी तो मेरे बाबा भी नहीं रहे, आजी भी नहीं रही, फिर भी मतलब वहाँ जाने के बाद ये फ़ील आता है कि मतलब वो दोनों यहीं पे रहते थे। तो हम उस जगह को जाके ही कुछ मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे ये मेरे चाचा का बेटा, मतलब मेरे भैया ही लगेंगे, जो इसको हल्दी लगा रहे हैं। और ये हल्दी लगाने के बाद जब ये पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, तो ये लड़का नेक्स्ट डे इसको फिर हम लोग नहलाते हैं। मतलब मेरा भाई अब नेक्स्ट डे नहलाएगा जिस दिन उसका जनेऊ होगा। तो ये देखिए, ये मेरा भाई है और ये नेक्स्ट डे का है। तो ये हम आ गए थे लापड़ लेने। ये हम सब घर की बेटियां हैं, हम बहनें हैं, मेरी बुआ है, हम लोग जितने भी घर की बेटी होती है उनको बुलाते हैं लापड़ लेने के लिए। ये मेरी बहनें हैं। और जो मेरे बगल में ऑरेंज साड़ी वाली है वो मेरी बुआ है, ऑरेंज साड़ी, और पीछे भी है मेरी, वो बुआ है। और ये मेरी बहनें हैं। और ये जो आप बीच में एक खड़ा इंसान को देख रहे हो, ये पता नहीं आप लोग में क्या कहते हैं, पर हमारे गाँव में से नाव कहते हैं, जो कि नाखून वगैरह काटते हैं। तो इनका ही काम है बाल को काटना। तो ये देखिए, अभी इनका बाल काटने वाला रस्म चल रहा है। उतना डिटेल में तो मैं नहीं जानती बहुत सारे रिचुअल, बट ये मुझे पता है कि ये जो बाल काट रहे हैं वो हम सबके आंचल में देंगे और उसमें कुछ मिठाइयाँ, कुछ पैसे लोग डालते हैं। और लास्ट में जब ये होता है तो फिर उसका बाल देकर ये सारा सारा कुछ हमारा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरी बुआ इनको कुछ बोल रही है। तो अभी ये रिचुअल चल ही रहा है। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे कौन से सिटी या गांव से देख रहे हो और किनको किनको पता है ये रिचुअल, और किनके किनके यहाँ पे ये रिचुअल होता है। क्योंकि ये हमारे बिहार में तो बिल्कुल होना ही होना है। और मैं बिहार में आरा से बिलोंग करती हूँ। आप लोग, कुछ लोग जो होंगे आरा के, वो जानते होंगे मेरा गांव आरा है, जो कि पटना के नज़दीक पड़ता है। तो ये मेरे गांव का है, आरा का।
था जहाँ हम लोग गए थे। मुझे तो वहाँ 2 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और जाने के बाद पता नहीं क्यों फिर वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और होता क्या है ना, हम सब शहर में जो रहते हैं ना, गाँव मानो कि गाँव पीछे सा ही छूट जाता है। बट अगर आप अपने गाँव जाओगे ना तो आपका जो वो रूट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ भी होते हैं गाँव में। तो वो सब कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ गाँव में देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है वो सब देख के। ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ये हमारा रूट है, हम इसमें ही हम बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं, ऐसा हमें लगता है। तो ये देखिए अब ये रिचुअल चल ही रहा है और हम लोग कुछ फ़ोटो सेशन का तैयारी कर रहे, तो हम लोगों ने बोला मेरा भाई के साथ हम लोगों सबका फ़ोटो क्लिक करो भैया। तो ये फ़ोटो क्लिक हो रहा है। फ़ोटो क्लिक कर मेरा भाई बेचारा बीच में पिस गया है पूरा, हम सब बहनों के साथ बेचारे को सांस लेने तक के लिए भी हमने जगह नहीं छोड़ा है। और ये मेरी चाची की बहनें हैं, मतलब मेरी चाची की बहनें आई हुई थी, उनका पूरा फैमिली। तो वो बारी बारी से क्या होता है ना, सारे फैमिलीज़ लापड़ में पैसा डालते हैं। पहले तो चाची ने डाला था क्योंकि चाची हाथ में लड्डू और पैसे डालेंगी, उसके बाद बाकी सबकी बारी आती है। तो धीरे धीरे इनकी बहनें और कुछ घर के फैमिली मेम्बर्स आते हैं जो आंचल में कुछ पैसे डालेंगे। जो भी ये पैसे डालेंगे वो सब हमारा ही होगा, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा ही हो जाता है। तो इतने लोगों ने इसमें पैसा डाला तो हमारा अच्छा खासा कमाई भी हो गया था उस दिन। और ये जो नाव है इनका पैसा अलग से होगा, ये हमारे में हमसे इनका हमारे में से ये कोई पैसा नहीं लेंगे, इनको अलग से दिया जाएगा। और ये मेरी मामी लगेंगी, मतलब मेरी चाची की भाभी लगेंगी ये। तो वो देखिए हम लोग सबको वो पैसे दे रही है और ये काम फिनिश मतलब ऑलमोस्ट ये होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए, वीडियोज़ बनवाए। और आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे कौन से सिटी से देख रहे हो और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो और किन और अपने गांव का नाम भी मुझे मेंशन करिएगा कमेंट में। तो ये देखिए ये अभी चल ही रहा है ये रिचुअल। ये होने के बाद फिर उसे नहलाया धुलाया जाएगा। तो अभी तो फिर फ़िलहाल यही चल रहा है और वहाँ पंडित जी भी बगल में बैठे हैं, तो वो भी अपना पूजा वूजा करवा रहे हैं। ये हम बहनें हैं और हम भी काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वगैरह कर रहे थे, बुआ थी पीछे, तो हम लोग भी बातें कर रहे थे और बातों के साथ साथ एंजॉय भी काफ़ी किया हमने। और ये तो अभी चल रहा है। और ये मेरी बहन है साइड में जो ऑरेंज कलर का लहंगा पहनी हुई है, ये मेरी बहन है। तो हम लोग, आप फेस देख के तो समझ ही सकते हो क्योंकि बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम दोनों बहनों में, क्योंकि हम दोनों बहन लोगों का कहना है कि हम लोग ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। तो ये हम दोनों बहनों को आप देखिए, अगर आप पहचानिए कि हम दोनों रियल सिस्टर कौन से हैं, आप लोग देखिए और पहचानिए। और ये देखिए ये उनकी मामी की बारी आई, तो धीरे धीरे सब ने ये देकर अपना रिचुअल पूरा किया। और ये हमारे बिहार में जो होता है ये सब रस्म वगैरह ज़्यादा, और साथ में गीत भी होता रहता है, जहाँ पे अभी लेडीज़ लोग अगल बगल जो बैठी हुई वो गीत भी गा रही हैं। क्योंकि हमारे में जनेऊ होता क्या है ना, कि जैसे हमारे में शादी होता है ना, वैसे ही सेम एज़ इट इज़ जनेऊ भी होता है। जैसे हम लोग शादी की जितनी भी विधि करते हैं सेम टू सेम वैसे ही जनेऊ में भी होता है। तो वो भी साथ में हो रहा था। ये गांव का है, ये पीछे मेरे चाचा है और ये उनको शायद कुछ काम होगा तो फिर वो भी आए हुए थे। और आप लोग देख सकते हो ये सब हम लोग सारे बहनें, और आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आप लोगों को। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के सामने रख सकूं। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरा वीडियोस देखिए और देख के मुझे कमेंट करते रहिए। अच्छा भर भर के कमेंट करिएगा। और ये होने के बाद फिर कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह भी काफ़ी चला है। फ़ोटो सेशन होने के बाद फिर क्या सारा कुछ फंक्शन चल ही रहा है, फ़िलहाल फ़ोटो सेशन भी हो रहा है।
और मैंने एक भी मेमोरीज़ नहीं छोड़ा। मैंने सारे पिक्चर्स इवन वीडियोस जितने भी थे अपने तरफ से मैंने पूरा कोशिश किया था कि मैं इसे अच्छे से कैप्चर कर सकूं, ताकि ये क्या होता है ना, लाइफ टाइम मेमोरीज़ हो जाता है, ताकि मैं देख सकूं। ये मेरा भाई जब उसका बाल छील गया था और ये बाद का है। और उसके बाद नहला वला के फिर एक रिचुअल होता है काजल पराई, जो कि कोई भी पाड़ता है, पर मेरी चाची ने मुझे बोला था। तो मैं काजल लगा रही थी, तो काजल लगाने के बाद भी हंसी मजाक चल रहा था, तो किसी ने बोला एक आँख में लगा के छोड़ दे और दूसरी आँख जब पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो लगाना, तो अपना नेक बनता। वैसे मेरी चाची ने काफ़ी कुछ दिया था मुझे। तो ये देखिए, ये अभी उसका काजल पढ़ाई चल रहा है, तो लोग वहाँ मजाक भी उड़ा रहे थे, गीत हो रहा था और मैं इसकी आंखों पे काजल लगा रही थी। तो इसने बोला दीदी ज़्यादा मोटा मत लगाना। मैं बोली ठीक है। तो मैं एकदम कोशिश कर रही थी कि उसके आँख में बस सिर्फ दिखे, वो बाहर की ओर ना रहे। वो लगाते हैं ना हम अपने घर में, गांव में बच्चों को, वैसा ना लगे। तो मैं इसको अपनी तरफ से कोशिश करते हुए कम ही लगाई हूँ मैं इसकी आंखों में। तो वहाँ चाची की भी, मेरी भाभी थी, तो मेरी भाभी भी मजाक कर रही थी कि काजल वगैरह तो अब लग ही चुका है, अब एक टीका भी लगा दो काला। और ये देखिए, ये मेरी बहनें हैं, जो ये मेरे पापा जो कुछ विधि करते हुए, ये सारा पिक्चर्स मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। ये उससे नहलाने वक्त का है, मेरी मम्मी भी है और ये मेरा भाई लास्ट में। और फिर हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए मेरे भाई के साथ, मतलब पूरे फैमिलीज़ के साथ। ये मेरी चाची है। और पिक्चर्स लेने के बाद फिर हमारा फ़ोटो सेशन ख़त्म होने के बाद ही फिर हमने खाना वगैरह खाया। सुबह से तो कुछ नहीं खाया था हमने, और ये रिचुअल होते होते 5 बज गया था शाम का, जबकि ये सुबह से ही शुरू हो गया था। ये हम तीनों भाई बहन ने, ये मेरे पापा, मेरे चाचा, हम लोग में पैर पूजी होता है, जिसमें पैर को, बड़े लोगों के पैर पूज के अपना जो भी देना होता है उसे देते हैं। ये मेरे हस्बैंड भी है। और मैंने जितना हो सका है ना, मैंने सारा पिक्चर वीडियो एक साथ ही करके डाल रखा है इसमें, ताकि आप लोग भी देख सको। और मुझे बताइए किन किन को मज़ा आता है शादी जनेऊ वगैरह में। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा उठाया वहाँ जाके, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ये मेरे हस्बैंड भी है और हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए। मैंने पूरे फैमिलीज़ के साथ पिक्चर्स लिए, मेरी मम्मी, मेरी चाची, ये मेरे दोनों चाचा और ये उनके दामाद, और ये मेरे हस्बैंड, मेरे पापा और मेरे चाचा। और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई के साथ कुछ फ़ोटोज़ ली। और फ़ोटोज़ के साथ साथ अब ये वीडियो मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।